नंबर 11, इवेल्युएट 88 क्रॉस 92 एंड 78 क्रॉस 82। यहाँ भी लगभग सिमिलर पार्ट आपको गिवन है, ठीक है। सेम आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। देखिए 88 और 92 दोनों ही 90 के आसपास के नंबर हैं। 88 90 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा, और 92 90 प्लस 2 करोगे तो आएगा, राइट। सो फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टेक 88 क्रॉस 92. So what I will write using the formula, ठीक है। उससे पहले देखिए 88 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 90 माइनस 2 और 92 को 90 प्लस 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे a कितना है 88, सॉरी a कितना है यहाँ पे 90 और b कितना है 2। सो लेट्स पुट द वैल्यू, a माइनस बी 88 और a प्लस बी 92। तो हमें मिलेगा a का स्क्वायर कितना होगा 90 का स्क्वायर और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो 9 9 ज़ा 81 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 माइनस 2 2 ज़ा 4। लेट्स सॉल्व इट। 10 माइनस 4 6 9, यहाँ से आपका बचेगा 0 एंड 8। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 78 क्रॉस 82, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 78 और 82 दोनों 80 के आसपास के नंबर्स हैं। 78 को मैं क्या लिख सकती हूँ 80 माइनस 2 और 82 को 80 प्लस 2। अगेन आई विल राइट यूजिंग द फॉर्मूला, which formula, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a माइनस बी कितना है, देखिए a कितना बन गया 80 और b कितना बन गया 2, राइट। तो आई विल राइट 80 माइनस 2 इंटू 80 प्लस 2 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और इस पूरे को फिर से मैं क्या लिख सकती हूँ 78 क्रॉस 82, और आप चाहें तो डायरेक्टली 78 क्रॉस 82 लिखिए जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में लिखा था। नाउ 80 का स्क्वायर, तो पहले 8 का स्क्वायर कर लेते हैं 64 आता है, और 0 का स्क्वायर 00 माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 10 माइनस 4 6, यहाँ बचेगा 9 4, सॉरी यहाँ बचेगा आपका 3 और ये 6 एज इट इज। तो आंसर कितना आया 6 3 9 6। So this is your required solution. Let's discuss next question. So now your question number 12 क्या given है, fill in the blanks, right. The very first part is the square of an even number is, आपको ये बताना है कि even number का square कैसा होता है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी में ऑल्सो डिस्कस किया है कि even number का square हमेशा कैसा होता है, even ही होता है, राइट। आप एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इवन नंबर 2 का स्क्वायर किया तो आंसर कितना आया 4, वो भी क्या है एक इवन नंबर है। अगर मैंने इवन नंबर 6 का स्क्वायर किया तो आंसर कितना आया 36, वो भी एक इवन नंबर है, तो राइट। आप किसी भी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए इवन नंबर का, उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज इवन नंबर आएगा, ठीक है। सो आई विल राइट द आंसर इज इवन, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज। अब ऑड नंबर का स्क्वायर भी कैसा होता है, ऑलवेज ऑड होता है। यू कैन चेक, अगर मैं 3 एक ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करूं तो 9 आएगा, 7 भी एक ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। ये दोनों ही कैसे हैं, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज कैसा होता है, ऑड होता है, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ब्लैंक देन द गिवन फ्रैक्शन। मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से ग्रेटर देन आता है या लेस देन आता है, ये आपको बताना है क्योंकि यहाँ देन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लैंक से पहले। सो अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे मैंने लिखा 2/3, 2/3 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। अब 4/9 आप सॉल्व करके देखना, ये हमेशा छोटा होता है किससे, ओरिजिनल फ्रैक्शन 2/3 से। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन, तो फिलअप्स में क्या आएगा, लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, राइट। नाउ द फोर्थ पार्ट, n स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n
ऑड नेचुरल नंबर, ये हमने अपनी प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड सॉल्व भी किए हैं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल numbers. Now let's come to the next question. Question number 13. Write T for true and F for false for each of the statement given below. ठीक है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स आपको गिवन है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं. ठीक है, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन. क्या परफेक्ट स्क्वायर अगर हम किसी नंबर का करते हैं तो उसकी नंबर ऑफ डिजिट क्या ऑलवेज इवन आती है या ऑड भी आ सकती है? तो इसको हम एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 144. ठीक है, 144 हमें पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 12 का. ठीक है, 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, राइट. बट 144 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1 2 3. नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3. क्या ये इवन नंबर है? नो. ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ. हम एक और चेक कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कुछ केसेस में इवन आ भी जाती हैं. अगर मैंने कहा 64, तो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का परफेक्ट स्क्वायर है. तो 64 परफेक्ट स्क्वायर को इंडिकेट कर रहा है और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1 2. तो ये तो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है, बट सारे स्टेटमेंट्स के लिए ये चीज ट्रू नहीं है, राइट. एक भी अगर एक्सेप्शन आता है तो हम स्टेटमेंट क्या देंगे? दिस इज फॉल्स. द नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इवन भी हो सकती हैं और ऑड भी हो सकती हैं. तो आपसे क्या कह रहा है कि ऑलवेज इवन होती हैं, तो व्हाट वी विल राइट, दिस इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि ऑड भी हो सकती है, एज आई टोल्ड यू विद एग्जाम्पल. नाउ द सेकेंड पार्ट, स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम. क्या है? प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम होता है. अब प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद की टेबल में आता है या 1 से डिवाइड होता है. ठीक है, जैसे मैंने लिखा 11. 11 कैसा है? प्राइम नंबर है और उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 121 आएगा. तो स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, तो 121 क्या है? एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है. क्या 121 भी एक प्राइम नंबर है? यू कैन चेक. 121 एक प्राइम नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि 121 1 की टेबल में आता है, 11 की टेबल में भी आता है और खुद 121 की भी टेबल से डिवाइड होता है. तो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स. ठीक है, व्हाट वी विल राइट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट, द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या परफेक्ट स्क्वायर का सम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है? अगर आप दो परफेक्ट स्क्वायर को प्लस करेंगे तो आपको ये बताना है क्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रिजल्ट आएगा. तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं. मान लीजिए मैंने लिखा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, मतलब मैंने लिखा 49 प्लस 64. तो मुझे क्या बताना है, क्या इन दोनों का सम भी हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा? द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. किसका? 7 और 8 का. और इनका आंसर कितना आता है? 9 4 13, कैरी 1, 6 4 10 1 11. तो आंसर आया 113. अब आप बताइए क्या ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है? नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, सम केसेस में हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर आ भी जाए. जैसे अगर मैं लेती हूँ 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16. 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका आंसर कितना आएगा? 25. और नाउ यहाँ पे 21 भी 5 का परफेक्ट स्क्वायर है. तो इस चीज के लिए तो ये प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है, बट एक स्टेटमेंट के लिए तो हमने फॉल्स प्रूफ कर दिया है ना. तो व्हाट वी विल राइट, दिस इज अगेन फॉल्स. ठीक है, ट्रू तब होता है बेटा जब वो बिल्कुल ट्रू हो. कोई किसी भी स्टेटमेंट के लिए फॉल्स नहीं होना चाहिए, राइट. कोई भी एक्सेप्शंस वहां नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको ट्रू बोलेंगे, राइट. तो थर्ड में ऐसा हमें मिल चुका है 113, तो ये भी फॉल्स हो गया. नाउ फोर्थ पार्ट इज द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर. अभी हमने आसाम देखा था, अब हमें क्या करना है? डिफरेंस देखना. चलिए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं. अगर मैं 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर करूं, दैट इज 64 माइनस 49 करूं, ये दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस है. तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है? 14 माइनस 9 5 एंड 5 माइनस 4 1. अब जो रिजल्ट आ रहा है 15, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है? नो. ठीक है, अब एक और केस हम ले लेते हैं यही वाला. अगर मैंने किया 16 माइनस 9, तो आंसर क्या मिला? 7 मिला. ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सम टाइम होता है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ भी जाता है, राइट. बट चूंकि कुछ केसेस के लिए नहीं आ रहा है तो भी इसको हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, राइट. नाउ द लास्ट पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अब क्या दो परफेक्ट स्क्वायर का प्रोडक्ट भी परफेक्ट स्क्वायर होता है? इसको हम चेक करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है, राइट. अभी तक के सारे फॉल्स थे, तो लेट्स चेक देम.
मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. लेट्स सपोज मैंने लिखा फॉर 5 पार्ट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर. देखिए 2 to the 4, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट किया. आंसर कितना आया? 9 4 जा 36. क्या 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है? यस. किसका? 6 का. 6 का स्क्वायर है ये, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज ट्रू. आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके चेक कर लीजिए, कितने भी बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए. जैसे मैंने लिया 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो 9 81 और 10 का 100. अगर मैं दो परफेक्ट स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है? 81 100. क्या 81 100 परफेक्ट स्क्वायर है? यस. कैसे? 9 0 का होल स्क्वायर. 9 9 81 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा. ठीक है. सो इन दिस वे we can say this statement is always true for all examples. ठीक है. Now this is over. Now we will discuss exercise 3C.